तो गाइस आईएचसीएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड उसके साथ साथ आईएचसीएल ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023 का फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही एंड उसके साथ साथ हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट चेक करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आईएचसीएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1654.54 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1743.51 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 954.88 करोड़ का इनकम। तो आईएचसीएल ने मार्च 2023 की क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1254.52 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1248.62 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 894.16 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 24.18%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 28.38% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 6.36%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 338.84 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 403.56 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 71.57 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.31 की, दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.69 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.56 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में आईएचसीएल की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंटायर ग्रोथ नेगेटिव में है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की एंटायर ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड फॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन। एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर कंपनी की हर एक ग्रोथ कम या ज्यादा पॉजिटिव में ही है। सो एट द एंड ऑफ द डे आईएचसीएल ने मार्च 2023 के क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्म की है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 5948.81 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3211.38 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2022 की कंपेरिजन में वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 4656.46 करोड़ का खर्चा किया है। और अगर ये एफवाई 2022 से कंपेयर किया जाए तो एफवाई 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3485.18 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 21.71% एंड
अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने जितना इनकम जनरेट किया था उससे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्चा कर दिया था, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में है। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1052.83 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 265 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 7.06 की एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है -1.97 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है FY 2022 के कंपैरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में IHCL ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। सो ओवरऑल जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 की फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में वो पॉजिटिव में है। सो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की जो रिजल्ट है, चाहे वो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में बात किया जाए या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 के बारे में बात किया जाए, तो कंपनी ने दोनों ही केसेस में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। कंपनी की जो ओवरऑल रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म की है दोनों ही केसेस में। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइस IHCL की इन्वेस्टर्स को पर शेयर अप्रॉक्सीमेटली ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एज द फाइनल डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। अभी यहाँ पे IHCL के बोर्ड मेंबर्स ने IHCL के इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड का अमाउंट तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन ना ही इससे रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया है और ना ही पेमेंट डेट। बाकी वो दोनों अनाउंस होने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी तक इतना तो तय है कि IHCL के इन्वेस्टर्स को पर शेयर ₹1 का डिविडेंड मिलने वाला है फ्रॉम दिस कंपनी एंड यहाँ पे डिविडेंड का अमाउंट अनाउंस हो गया। तो आई थिंक 1 से 2 महीने के अंदर अंदर कंपनी की रिकॉर्ड डेट एंड पेमेंट डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा एंड जब वो दोनों अनाउंस कर दिया जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वो दोनों इन्फॉर्मेशन। डोंट वरी about it. Till then, bye guys and stay safe.